और ये इतिहास आपके सामने सब संतों का और यथार्थ ज्ञान आपके सामने है। तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यह सत्संग सुनने को मिल रहा है। आज ये तीसरा दिन और अंतिम दिन था इस समागम का। परमेश्वर की वाणी को भोग लगा। पूरी पृथ्वी के ऊपर यदि कहीं पर शास्त्र अनुकूल साधना है तो इसी सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर है। कोई तो मंत्र जाप करता है, कोई कुछ साधना करता है, कोई किसी प्रकार की पूजाएं करता है, तो वो साधनाएं इनकम्प्लीट हैं, अधूरी हैं, वो मोक्षदायक नहीं है। जिस कारण से पुण्यात्माएं संघर्ष करते हुए भी, साधना करते करते भी वो अपना जन्म हार कर जाएंगे। परमात्मा की पूर्ण जानकारी ना होने से हम अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग गा रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई श्री विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर उसी की पूजा करता है और कोई शंकर भगवान शिव जी को ही सुप्रीम पावर मृत्युंजय कालज्जय मानता है। कोई श्रद्धालु दुर्गा को ही अंतिम गॉड मानता है, अंतिम देव मानता है, और कोई श्रद्धालु किसी हनुमान जी को, कोई गणेश जी को, और कोई ज्यादा अपने आप में विद्वान मानता है, वो ओम नाम का जाप करता है, ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा सुप्रीम पावर मानता है। ये तो ऐसी क्रियाएं हैं, जब तक हम पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं होते, आध्यात्मिक ज्ञान से, पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होते, तब तक हम ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं ज्ञान नेत्रहीन ऋषि महर्षियों का। एक समय एक गांव में हाथी आ गया। वो आया करें कपड़े मांगते फिरा करें हाथी के ऊपर बैठ के। 5 अंधे थे, उनको पता चला कि भी गांव में हाथी आया हुआ है। उन्होंने भी मीटिंग करी, भाई चलो हम भी हाथी देखे हमें, भाई चलो। वो चल पड़े एक दूसरे की बाजू पकड़ के। किसी ने पूछा भी कहाँ जा रहे हो सूरदास? के हाथी देखने जा रहे हैं। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि भाई हाथी ने देखोगे कैसे, तुम्हारे आंख तो है नहीं। अंधों ने कहा कि हमारे हाथ ही आंखों का काम करते हैं, एक बार हमने तू उस हाथी के आसपास छोड़ दे, फिर हम आप देख लेंगे। उस आंखों वाले ने उन सूरदासों को ले जाकर के हाथी के निकट छोड़ दिया। उसके चारों तरफ फैल गए वो। सामने वाले ने सूंड ठा गया, हाथी का सूंड हाथ लाग गया और उसका ऊपर का हाथ फेरा, जहां वो अड़ जा उड़े तो उल्टा वाले। दूसरे ने कान ठहगे, वो कानों के ऊपर का हाथ उठ फेरा, यानी निरीक्षण करे हाथी का। एक ने वो पैर देख लिए, हाथी के पैरों को निरीक्षण कर लिया, ऊपर नीचे खूब समझ लिया उनको। एक ने दूम ठहगी, दूम पीछे पूछड़, वो पूछ को ऐसे हाथ मार मार के खूब अपना अनुभव ग्रहण कर रहा है। और 5वां नीचे का हाथ फेरा पेट पर का, पेट पर का जहां तक भी उसका हाथ गया हाथ फेर लिया।
और पांचों चल पड़े वापस। किसी ने पूछा कहाँ गए थे सूरदास, कि वे हाथी देख के आए हम। तो वो कहने लगा भाई तुमने हाथी देखा कैसे, आंख तो है नहीं। तो उन अंधों ने कहा भी हमारे हाथ जो है आंखों का काम करते हैं। वो आंखों वाला कहने लगा भाई बोल बताओ तो हाथी कैसा था। जिसने सूंड का अनुभव किया था, सूंड पकड़कर उसका निरीक्षण किया था, जांच करी थी, वो कहता भाई हाथी होता है पाइप के साथ। दूसरा कहने लगा भाई इसने कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं, हाथी होता छाछ के साथ, उसने कानों का निरीक्षण कर रखा था। तीसरा बोला भाई इनने कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं, हाथी होता बेल्ट के साथ, पटे जैसा, आटा पीसने की चक्की के ऊपर एक पटा होता बेल्ट, जो मोटर से संबंधित होता है और चाकी घुमाता है। तो उसने दूम यानी पूंछ का अनुभव कर रखा था। वो कहने लगा हाथी होता पटे के साथ, बेल्ट के साथ। अब चौथा बोला भाई इन्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ, हाथी होता थांब के साथ, पिलर के साथ, उसने वो हाथी के पांव देख रखे थे, अनुभव कर रखा था पैरों का। पांचवा बोला भाई इन्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ, हाथी होता है बटोड़े के साथ। बटोड़ा इस हरियाणा में बटोड़ा बोल रहे हैं कि ये गुस्से उपले पत्थर गोबर के, और फिर वो ज़्यादा हो जाए उनको स्टॉक करते, सुखा सुकू के स्टॉक कर देते थे कि बाहर रखे होते थे, वर्षा में ना भीग जाए इस करके उसके ऊपर पूरी अच्छा ऊंचा बना देते थे उसको, और उसके ऊपर का गोबर का ही प्लास्टर कर देते थे, गोबर प्लास्टर। और वो ऐसा खरदरा सा होता था जैसे हाथी का शरीर होता है। तो पांचवा बोला वे हाथी होता बटोड़े के साथ। अब वो आंखों वाला बोला रे बोले आदमियों, ये सारा मिलकर हाथी है, ये अलग अलग पार्ट्स को तुम फाइनल मान के और अपनी अज्ञानता ही प्रदर्शित कर रहे हो। तो पुण्यात्माओं अभी तक हम उस हाथी के यानी परमात्मा के किसी अंग को ही फाइनल मान बैठे थे। जैसे आप जी ने परमेश्वर की वाणी में पढ़ा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में यही वर्णन दिया गया है कि ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है, एक पेड़ है। इसकी जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, मूल, और तना इसका जो अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं, जो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और फिर ऊपर एक मोटी डार जो निकलती है, वो समझो सरपुरुष, शरपुरुष, ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म। और फिर 3 शाखा उस डार के आगे हो, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुण रूपी शाखा है। तो पुण्यात्माओं, जैसे कल भी बताया था इसके विषय में, कई भक्त ये कहते हैं अनजानपने में, जो हमारा ज्ञान नहीं सुनते, कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाता है। नहीं, ये दास पूजा किसी की नहीं छुड़वाता, लेकिन पूजा की विधि शास्त्र अनुकूल करने की राय देता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में और 2 और 3, 4 में यही निर्णय दिया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देख, ये है एक संसार रूपी वृक्ष, और जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, और ये मोटी डार ये सरपुरुष, शरपुरुष, यानी ये ज्योति निरंजन कहो, चाहे इसे ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो। और ये तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और हम यहाँ पात रूप संसार।
अब इस पूरे पेड़ की जड़ यानी इन सब का परवरिश करने वाला, इन सब का आधार कौन है? वो ये परमात्मा है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और ये है कौन? ये कबीर देव है, कबीर साहब है। ये परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये कबीर साहब है। ये वही कबीर है जो काशी में, बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष तक एक जनसाधारण की भूमिका और अपना ज्ञान प्रचार करके सहश्री आए थे, सहश्री चले गए थे। यही वो पूर्ण परमात्मा है। इसी के विषय में चारों वेद गुणगान किया कर रहे हैं। अपुणात्माओं, अभी आपने ये वृक्ष देखा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक यही वर्णन दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म है और केवल तीनों गुण रूपी शाखा है। बीच के विषय में गीता ज्ञानदाता ने कोई जानकारी नहीं दी। मुझे पता नहीं सब ब्रह्मांडों के बारे में, ना सृष्टि रचना के बारे में, उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। तो परमेश्वर कबीर जी आए थे और तत्वदर्शी संत की भूमिका भी उन्होंने की है। वो परमात्मा है और यही वेदों में प्रमाण है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव अपने सतलोक अमर स्थान से चलकर यहाँ पृथ्वी पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। और किस उद्देश्य से मिलते हैं? फिर उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं। उसी आधार से परमात्मा यहां आए थे और उन्होंने ये ज्ञान बताया था। तो यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि यहां विचार काल में तेरे मेरे डिस्कशन में मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पा रहा, इसलिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। क्यों? तत्वदर्शी संत इसके सभी कंप्लीट पार्ट्स को बताएगा। तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है और शाखा कौन स्वामी है। तो यहां परमात्मा ने, कबीर जी ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभुओं की जानकारी है। एक सरपुरुष, ये काल है, ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता में 17वें श्लोक में कहा कि वो उत्तम पुरुष है, तू अन्य परमात्मा इति उदारते। वो वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा इन दोनों से ही कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद, सारे अध्यात्म कर्म से परिचित होने के उपरांत और सभी कर्मों को जान लेने के उपरांत, वो संत, वो भक्त केवल जरा और मरण से ही छूटने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। वो इस संसार की कुछ भी वस्तु की मांग नहीं करता, डिमांड नहीं करता। तो वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर 3रे मंत्र में दिया है गीता ज्ञानदाता ने। वो कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। तो सरपुरुष ये काल है और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। परब्रह्म कहो चाहे इसे अक्षर पुरुष कहो, और इस सरपुरुष को सरब्रह्म कहो, और चाहे ज्योति निरंजन काल कहो या अकेला ब्रह्म कहो, क्योंकि ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो रहा है। और 3रे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है वो जड़ है, वो मूल है सबका। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो श्रेष्ठ प्रभु वास्तव में सही भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहा जाता है।